हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मेरे असिस्ट टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज की डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें मेरे असिस्ट टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो बात करते हैं मेरी असिस्ट टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ का जो लॉक इन पीरियड है वो 3 साल का है और इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो दिया है 37.32% का। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 20.20% का रिटर्न है। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में 20.14% का रिटर्न है और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 20.34% का। अब हम लोग एनएवी की बात करते हैं। अगर आपने अभी तक आप स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको 500 से 1000 रुपये का कैश बोनस देखने को मिलेगा। आज के डेट में इसका एक एनएवी की बात करते हैं तो वो है 46 रुपये 63 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का रखा गया है और इसका फंड साइज है 21,475 करोड़ का। अब बात करते हैं, अगर इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप 5,000 रुपये पर मंथ जमा किए होते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता 68,298 रुपया। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000 रुपया, आपको मिलता है 2,37,480 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 5,19,37 रुपया। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपये का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,37,320 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,73,665 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,50,495 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 79 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और इसके सेक्टर वाइज देखते हैं तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, क्रेप्टन ग्रेवियस कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कंज्यूमर डिक्शनरी, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र में है। अब इसकी होल्डिंग एनालिसिस को अगर हम लोग देखें तो इक्विटी पे है 99% और कैश में है 1%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज हम लोग देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 30.4, अदर्स पे 14.7, सर्विस पे 9.6, कंस्ट्रक्शन पे 8.9, एनर्जी पे 8.8, टेक्नोलॉजी पे 8.5, हेल्थ केयर पे 7.9, कंज्यूमर स्टेयर्स पे 7.6 और ऑटोमोबाइल पे है 5.6%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 22.51 और इसका पीबी रेशियो 3.47। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात कर लेते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 500 रुपये का करना होगा और अगर एसआईपी के थ्रू करते हैं तो आपको मिनिमम एसआईपी 500 रुपये का करना होगा। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं, यहीं पर आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बात करते हैं मेरे एसिस टैक्स अवर फंड डाइट ग्रोथ का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 37.3 का है, 3 साल में 20.2 का है, 5 साल में 20.2 का है और एनुअल 20.3 का है। वहीं पे इस कैटेगरी का एवरेज रिटर्न यानी कि टैक्स और फंड डाइट ग्रोथ का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 38.7, 3 साल में 20.2 और 5 साल में 17% का रहता है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म के लिए आपको बराबर लगभग रिटर्न निकाल करके देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में 5 साल में ये अपना कैटेगरी एवरेज से भी लगभग 3% ज़्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है। तो यदि आप टैक्स सेवर फंड के ओर देख रहे हैं तो फिर ये मेरे असिस्ट टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। अगर हम इसी के आसपास यदि सिमिलर फंड्स देखें तो आपको बहुत सारे इस तरीके का आसपास सिमिलर फंड्स दिखेगा जो कि काफ़ी अच्छा हाई रिटर्न दिया है और रेटिंग भी 5 स्टार है, जैसे कि क्वांट टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ, बैंक ऑफ इंडिया टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ, प्राकृतिक टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ और कैनरा रिवेको टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे सिमिलर फंड्स है जो कि लगभग सभी 5 स्टार है
और रिटर्न भी देखें तो 1 साल में करीब 60 से 65% के बीच में रिटर्न निकाल करके दे रहा है और 3 साल में 25% से लेकर 35% के आसपास रिटर्न निकाल करके आपको दिया है। अब इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.58% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं तो एग्जिट लोड नील है, यानी कि किसी भी टाइम आप अपना पैसा यहाँ से निकाल सकते हैं। और स्टाम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टाम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम बात करते हैं फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो मेरे असिस्ट म्यूचुअल फंड टोटल रैंक में इंडिया पे 13 नंबर पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 30 नवंबर 2007 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,60,046 करोड़ का। बात करते हैं मेरे असिस्ट टैक्स अवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है मेरे असिस्ट म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 30 नवंबर 2007 को। नीलेश सुराना अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,60,047 करोड़ का और लेटेस्ट रन भी है 46 रुपया 33 पैसा। बात करते हैं मेरे असिस्ट टैक्स अवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम का 500 रुपये का सेट किया गया है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया मेरे असिस्ट टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।